हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारा चीज इस थंबनेल पे मेंशन है। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि बिहार बोर्ड 2026 में पक्का आएगा। इससे क्या मतलब निकला? तो ये बिहार बोर्ड 2026 में जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, वो उसमें से ये एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहने वाला है। ये अनुमानित क्वेश्चन है, जस्ट लाइक गेस क्वेश्चन है। और ये गेस क्वेश्चन किस बेसिस पे है? तो ये जो क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये एक बार बिहार बोर्ड आपसे पूछ चुका है। पूछा हुआ क्वेश्चन वैसे ही मस्ट इम्पोर्टेंट, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, वो क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी से यहाँ पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हिंदी मीडियम में भी मिलेगा और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। तो जल्दी से सभी बच्चे फटाफट चैनल को, अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक दिन आपको हमारा प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ जो वीडियो सेशन है वो आपको मिलता रहेगा टाइमली। आप लोग कोई भी एक भी वीडियो मिस ना करें। और जिनका भी सपना इस बार 400 से ज्यादा नंबर लाने का है ना, उन सब के लिए तो ये वाला जो सीरीज है रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम इस सीरीज में, जो कि आज पांचवा लेक्चर है, इस सीरीज में हर एक वो प्रीवियस ईयर में आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 2026 में आने का संभावना रखता है। तो चलो, अब बिना देरी किए हुए मेरे भाई स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उस नोट्स को एग्जाम तक बहुत बढ़िया तरीका से रिवीजन करते रहिएगा। को जितने भी हम इस सीरीज में क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इस सीरीज में जितने भी के लिए वीडियो लाने वाले हैं, उसी वीडियो में से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप एग्जाम होने दो, फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा और जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ वो आया है या नहीं आया, इसका प्रूफ दे दूंगा। बिल्कुल ना टेंशन लो, आप एकदम शांति से ईमानदारी से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में, उसको ईमानदारी से एक एक करके दिल थाम के भाई मेहनत करके पढ़ लीजिए। आपको इसी में से आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। चलो अब बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक भी वीडियो मेरा मिस ना हो और टाइमली आप देख पाओ, ईमानदारी से देख पाओ। चलो भाई, देखो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव डीके एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब मजा की बात क्या है, ये 2025 के पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया पता है यार? ये 225 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हम ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़े, तैयार करके ले जाएंगे। हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट ना कर दे, तो हम लोग अच्छे से पढ़ के ले जाएंगे। देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो पॉइंटर का इस्तेमाल से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव डीके एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके पेपर में दिखेगा कि रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। वहीं पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके पेपर में क्या मिलेगा? तो रेडियो धर्मी क्षय और रेडियो धर्मी विघटन में अंतर बताइए। ध्यान से मेरे भाई लोग, रेडियो धर्मी क्षय और रेडियो धर्मी विघटन में क्या अंतर है, इसको बताने बोला जाएगा आपसे। हिंदी मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को ये मिलेगा। अब हम इस वीडियो में पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका आंसर दे लेता हूँ, और जब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आंसर मिल जाएगा, उसके बाद आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो में बने रहें और जरूर विद्यासागर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। समझ में आता है हमारा वीडियो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अब की बार 400 पार लिखिए। चलो फटाफट अब अपना काम पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या सुनना है और क्या समझना है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डीके का ही दूसरा नाम है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियो धर्मी क्षय। मेरे साथ रिपीट करिए, रेडियो एक्टिव डीके को आप हिंदी में क्या बोलिएगा? रेडियो धर्मी क्षय। आप इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखोगे क्या, आप समझोगे क्या? ध्यान से सुनिए। जब कोई अस्थिर परमाणु, अस्थिर परमाणु का मतलब हुआ अनस्टेबल एटम, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। जब कोई अस्थिर परमाणु यानी कि अनस्टेबल एटम धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, समझ में आया? अल्फा हो सकता है किन्हीं को दिक्कत हो तो हम लिख के बता देते हैं। अल्फा ऐसे, अल्फा। बीटा को ये बोलते हैं, और गामा आपको पता है, गामा ऐसे लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा है, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, इसको गामा बोलेंगे। क्या बोल रहा है आपसे? जब कोई अस्थिर परमाणु
अस्थिर परमाणु को एक साथ हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनस्टेबल एटम। धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली अल्फा बीटा गामा किरणें निकाल कर स्थिर, स्थिर का इंग्लिश होता है स्टेबल, स्थिर का इंग्लिश होता है स्टेबल, स्थिर बनने की कोशिश करता है, तो इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बात यहाँ पे एक लाइन में आंसर आपको मिल चुका है। क्या बोल रहा है? जब कोई भी अस्थिर परमाणु यानी कि अनस्टेबल एटम धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा किरण निकाल कर स्थिर होना चाहता है यानी कि स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये लिख लोगे, ये तैयार कर लोगे। अब आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है ना, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव डीके जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? हम यू कहने का मतलब यूरेनियम हुआ, यू कहने का मतलब क्या हुआ? यूरेनियम। यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख लेते हैं, यूरेनियम है। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, हम सबको पता है ना टोटल 118 एलिमेंट होता है, उसी में से एक एलिमेंट का नाम है यूरेनियम। तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 है। यहाँ जो 238 ऊपर में है ना, ये यूरेनियम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यूरेनियम 238 से धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। यूरेनियम 238 से धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और यूरेनियम 238 से अल्फा पार्टिकल निकल के जो बनाएगा उसको हम थोरियम बोलते हैं। पीएच का मतलब थोरियम, थोरियम का एटॉमिक मास 234 होता है। तो यहाँ क्या आप देख रहे हो, यूरेनियम 238 से अल्फा पार्टिकल निकला और क्या बनाया? थोरियम 234 बनाया। इसी थोरियम 234, ये जो नया थोरियम 234 बना है, क्या समझोगे? ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? देख रहे हो कि स्थिर परमाणु धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा किरणें निकालेगा। यहाँ से यूरेनियम 238 से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब यहाँ यूरेनियम 238 जो है ये अनस्टेबल हुआ, और देखिए निकाल कर क्या बन जाता है? स्थिर बन जाता है। यहाँ बना क्या? थोरियम बना। तो यहाँ अस्थिर कौन रहेगा? थोरियम अस्थिर रहेगा। तो इस तरीका से ये एग्जाम्पल ले लेना, सब कुछ आपको नंबर में मिल जाएगा, जितने नंबर का आएगा सब मिल जाएगा। तो आगे कुछ एक्स्ट्रा बात देख लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके, जिसको आप रेडियो धर्मी क्षय बोले थे, रेडियो एक्टिव डीके लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कोई भी एटम में अगर रेडियो एक्टिव डीके होना होगा तो ये लगातार होगा, लगातार मतलब एकदम स्टार्ट हो गया तो चलते रहेगा। उदाहरण के लिए इसमें पूरा यूरेनियम समय के साथ बदलता है। जैसे आप पीछे एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल देखे थे ना, तो ये प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया ना, ये पूरा का पूरा यूरेनियम समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, वैसे वैसे पूरा का पूरा यूरेनियम थोरियम में बदलते जाएगा। ये यही कहने का मतलब था। देखो आप सभी देखिए यहाँ पे, रेडियो एक्टिव डीके में धीरे धीरे पूरी मटेरियल चेंज होती है। यही बात यहाँ भी लिखा गया था, इसमें पूरा यूरेनियम समय के साथ बदलता है। वही बात यहाँ भी है कि रेडियो एक्टिव डीके में धीरे धीरे पूरी मटेरियल चेंज हो जाती है मेरे भाई। इतना समझ में आ गया ना आप सबको? अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सबको अगर समझ में आता है मेरे भाई, आप सभी बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में अब की बार 400 पार लिखिएगा, और अपने बड़े भाई के लिए जरूर दिल बनाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, चैनल पे जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे इस सीरीज का एक भी वीडियो आप समय पर मिस ना करें। क्योंकि आप अगर बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मेरा पूरा वीडियो देख के जाते हो और रिवीजन करके जाते हो, तो 90% क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको इसी सीरीज से मिलेगा। आप बिल्कुल मत घबराओ। अभी आपको एक दो वीडियो मिल रहा है ना, बहुत जल्दी ही आपको एक वीडियो में कम से कम, मतलब आपको एक वीडियो में अभी एक ही क्वेश्चन मिल रहा है ना, बहुत जल्दी ही आपको एक वीडियो में 4 से 5 सब्जेक्ट में क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आप सब बच्चों को ईमानदारी से उस सब पूरा क्वेश्चन को करना है और एग्जाम तक रिवीजन मल्टीपल टाइम में लेके जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला पेज क्या है? अगला, हाँ, अब आगे क्या देखना है? रेडियो एक्टिव डीके अब हम समझ चुके हैं। हमको समझना था रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डीके को हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मी क्षय, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं रेडियो धर्मी विघटन। तो रेडियो एक्टिव क्षय को पढ़ चुके हैं हिंदी मीडियम वाले, अब पढ़ना है रेडियो धर्मी विघटन के बारे में। बहुत बढ़िया। देखिए रेडियो धर्मी विघटन आप किसको बोलिएगा? तो रेडियो धर्मी विघटन के
को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले भाई लोग? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब इसको देख लेते हैं। जब एक एक परमाणु का नाभिक टूटकर कोई अल्फा या बीटा कण निकालता है तो हम उस घटना को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब एक एक परमाणु का नाभिक, नाभिक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कि आपको पता होगा एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस और चारों ओर होता है ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगा रहा होता है। यहाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है। ये बात आप सबको पता है। तो यहाँ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या समझना है? रेडियो एक्टिव को हिंदी में रेडियोधर्मी बोलते हैं और डिसइंटीग्रेशन को विघटन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जब एक एक परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस टूटेगा, आप यहाँ ध्यान से, हम बार बार जोर दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में कौन टूटेगा? तो एटम का न्यूक्लियस टूटेगा मेरे भाई। हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा, लिख देते हैं। यहाँ कौन टूटेगा ऐसे करके लिख देते हैं। तो यहाँ कौन टूटेगा ये याद रखिएगा। तो यहाँ एटम का न्यूक्लियस टूटेगा। एटम यानी कि परमाणु, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। यहाँ क्या टूटेगा? एटम का न्यूक्लियस टूटेगा। ये बात समझ में आया? यहाँ एटम का न्यूक्लियस टूटेगा। चलिए, ये बात एक्स्ट्रा आप सर्कल करके याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अच्छे से ध्यान से सुनिए। जब एक एक परमाणु का नाभिक टूटकर, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस टूटकर कोई अल्फा या बीटा कण निकालता है, यहाँ कौन कौन कण निकलेगा, कौन कौन पार्टिकल निकलेगा? या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो हम उस घटना को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये 2025 में क्वेश्चन आ चुका है आप सभी बच्चों के एग्जाम में। फटाफट इसको तैयार कर लीजिए, हो सकता है 2026 में ज्यादातर चांस है कि पूछा जाए। हम तैयार करके पहले से जाएंगे, हम तैयार करके पहले से जाएंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ क्या याद रखना है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक ही बार होने वाला घटना है। आपको पता है, याद दिला दूं क्या? रेडियो एक्टिव डीके जो पढ़े थे, यहाँ यहाँ है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लेकिन इससे पहले जो पढ़े थे आप रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके लगातार चलने वाला प्रोसेस था मेरे भाई। लेकिन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक ही बार होने वाला घटना है, एक ही बार होने वाला घटना है। उदाहरण के लिए, इस प्रक्रिया में एक यूरेनियम एटम टूटता है, यानी कि एक ही बार होगा, मतलब एक ही यूरेनियम एटम टूटेगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो बारी आई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आपका वीडियो हो जाता है द एंड। आप यहाँ, आपके लिए यहाँ पे थैंक यू। आप सभी बच्चे मजे मजे में आप इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बार बार लिख के इसको तैयार कर लीजिए और बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। अब मेरे सभी प्यारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, भाइयों बहनों का स्वागत है। अब आप सभी बच्चे ईमानदारी से देखिएगा। तो रेडियो एक्टिव डीके को आप डिफाइन करते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके आप किसको बोलिएगा? तो व्हेन एन अनस्टेबल एटम जिसको हम रेडियो एक्टिव एटम भी बोलते हैं, व्हेन एन अनस्टेबल एटम स्लोली स्लोली चेंजेस बाय गिविंग आउट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। क्या बोला गया? जब कोई अनस्टेबल एटम धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देते हुए चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिव डीके बोलिएगा। देखो, हम तोड़ तोड़ के, देखिए आप सभी ध्यान से देखिएगा, हम तोड़ तोड़ के समझा देते हैं। क्या बोला गया? जब कोई अनस्टेबल एटम अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देते हुए बदल रहा हो धीरे धीरे, इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, रेडियो एक्टिव डीके कैसा प्रोसेस है? तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच, यानी कि इन विच का मतलब होता है जिसमें, इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट रेडिएशन। यहाँ पे क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है ना, वो रेडिएशन इमिट करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। इन दिस केस, मतलब इस केस में, होल सैंपल ऑफ यूरेनियम चेंजिंग ओवर टाइम। सही बात है, यहाँ पे पूरा का पूरा यूरेनियम टाइम के साथ बदल रहा होता है। आगे बढ़ जाइए। अब ये रेडियो एक्टिव डीके का बात हो गया खत्म। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसको बोलते हैं?
when one nucleus of a radioactive substance actually breaks down and gives out radiation, that single event is called radioactive disintegration. यहाँ क्या बोला गया, when one nucleus of a radioactive substance, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कोई एक न्यूक्लियस एक्चुअली यानी कि सच में टूट जाता है, ब्रेक डाउन माने टूटना, ध्यान से सुनिए, when one nucleus of a radioactive substance, यानी कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कोई एक न्यूक्लियस सच में ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन को ही इंग्लिश में यहाँ पे डिसइंटीग्रेट बोला गया है, यहीं से यहाँ पे वर्ड लिया गया है डिसइंटीग्रेशन। तो जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एक न्यूक्लियस एक्चुअली में ब्रेक डाउन कर जाता है यानी कि डिसइंटीग्रेट कर जाता है एंड गिव्स आउट रेडिएशन, और क्या करता है, कोई रेडिएशन देता है, तो दैट सिंगल इवेंट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। उसी सिंगल इवेंट, उसी सिंगल प्रोसेस, उसी सिंगल घटना को रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे। अब बात आगे करते हैं। इन दिस केस एक्चुअल ब्रेकिंग ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस अकर, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये इस लाइन से कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में एक्चुअल में सिंगल न्यूक्लियस का ब्रेकिंग होता है यानी कि टूटता है, सिंगल न्यूक्लियस एक्चुअल में टूटेगा, इट इज ए सिंगल इवेंट, और यह एक सिंगल इवेंट है। इस प्रकार से आप सभी बच्चों को ये पूरा वीडियो अगर समझ में आया तो इस बार सभी मेरे प्यारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में अब की बार 400 पार लिखिएगा और अपने बड़े भाई के लिए दिल जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए और विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली मेरा हर एक वीडियो मिल जाए। और इस सीरीज में जितने भी वीडियो रहेंगे भाई, ये सारे के सारे वीडियो से आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो जिनका भी सपना इस बार 400 से ज्यादा नंबर लाने का है, तो 400 से ज्यादा नंबर लाने के लिए प्रॉपर बढ़िया बहुत ही अच्छा रास्ता आपको बनाना आपको चाहिए, और वही रास्ता मैं लेके आया हूँ। आप सभी बच्चे मेरे बनाए हुए रास्ते पे जरूर चलिए एग्जाम तक, आप देखना कि 400 से ज्यादा नंबर आप सभी बच्चों का आएगा। धन्यवाद, राधे राधे, ध्यान रखिए और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा मेरे सभी भाई लोग, सभी बहन लोग, सभी दोस्त।